जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमेशा विचार रहता है कि आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियां लेकर के आएँ, नई चीज़ें आपको प्रदान करें। और आज फिर हमारे कर्क राशि के जो जातक जातिका हैं उनके विषय में बात करेंगे कि 2022 का जो पहला महीना है, जनवरी का महीना, वो किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, क्या परिस्थितियाँ आपकी रहेंगी। तो बात करेंगे कर्क राशि के लिए क्या रहेगा ग्रह गोचर। सबसे पहले इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं वो 2.25 दिन के अंतर्गत परिवर्तित होते रहते हैं। चंद्रमा है तो उनका एक परिवर्तन डिफरेंट मैटर है। पंचम भाव में केतु और मंगल का गोचर रहेगा। सूर्य का गोचर अगर देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपके 16 तारीख तक जो रहने वाला है वो आपके 6th हाउस के अंतर्गत रहने वाला है। 8th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति का गोचर रहेगा। शनि बुध आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और राहु का जो गोचर है वो 11th हाउस में रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे। स्वास्थ्य के बाद प्रत्येक चीजों का हम चर्चा निश्चित रूप से यहां पर करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के ये माह करीब करीब आपका ठीक ठाक है। पिछली परिस्थितियां जो रही हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन इस माह स्वास्थ्य में बेहतर परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। जो भी दवा इत्यादि लेंगे वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। इस महीने जो विशेष चीजें हैं वो मुझे नजर आ रही हैं। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी को धन वगैरह देना है, उस पर मुझे लगता है कि चर्चा करना जरूरी है। 2nd हाउस के स्वामी सूर्य 14 तारीख तक 6th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। ठीक है, दूसरे भाव के स्वामी सूर्य 14 तारीख तक 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर शेयर मार्केट वगैरह के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं या पैसा लगाते हैं, जुआ हो गया, लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, यहाँ पर अगर पैसा लगाते हैं तो ऐसे कंडीशन में उस धन के नुकसान का पूरा संयोग इस कुंडली में बन रहा है। दूसरी चीज क्या बन रही है इस कुंडली के अंतर्गत, एक तो शब्दों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक वाद विवाद का विशेष संयोग आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो नौकर, जो आपके वर्कर कार्य करने वाले हैं, वो आपको पैसा कमा करके देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब चलते हैं और बात करते हैं संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और जो महिलाएं स्पेशली प्रेग्नेंट हैं उनको लेकर के। पंचम भाव में मंगल और केतु का गोचर रहेगा। खैर यहाँ पर मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा, लेकिन मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो 16 जनवरी को होगा। 16 जनवरी से पहले मंगल और केतु पंचम भाव में गोचर करेंगे। इनका गोचर यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रेगनेंसी, मिसकैरेज को लेकर के जो परिस्थिति है वो मंगल केतु एक साथ तैयार करने वाले हैं। बच्चों को लेकर के चिंताएं, संतान को लेकर के चिंता निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों से अच्छे रिश्ते खराब होंगे, यानी लड़ाई झगड़ा का जो संयोग है वो मित्रों के साथ निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बनता हुआ दिख रहा है। और पेट में प्रॉब्लम का संयोग है तो खाने इत्यादि से आपको बचने की आवश्यकता है। तारीख 16 के बाद, जब क्योंकि मंगल 10वें भाव के भी स्वामी हैं और वो जाकर के 6ठे भाव में गोचर करेंगे, तो तारीख 16 के बाद आपके कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र किया जाएगा। आप अपने साथियों के या अपने अंडर में या अपने ऊपर काम करने वाले लोगों के कुटिल चालों से परेशान रहेंगे और उसको लेकर के काफी चिंताएं रहेंगी। तो कार्य क्षेत्र में 16 तारीख के बाद ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग खिलाड़ी हैं या जो लोग किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, उनके लिए 16 तारीख के बाद की परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी होगी। यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। मंगल आपको सफलता देता है और एथलीट वगैरह के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा प्लैनेट होता है, तो अच्छे रिजल्ट आपको निश्चित रूप से देंगे। लेकिन क्योंकि उसके बाद शनि 7th हाउस में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख के बाद सूर्य भी 7th हाउस में गोचर करने पहुंच जाएंगे, ये परिस्थिति जो हम अगले पॉइंट पर पहुंच रहे हैं और वो पॉइंट है विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, जो जीवन साथी है उसके अंदर एक ईगो टाइप का जो चीजें है वो क्रिएट हो जाएगी और वो किसी प्रकार से भी हार मानने को तैयार नहीं होंगे। जीवन साथी को आप समझाने का प्रयास करेंगे, आपकी बातें उनको बुरी लगेंगी और उनको शायद आप सही हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको शायद सूर्य उनको समझ नहीं आने देगा और ऐसे परिस्थिति में
ईगो के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, और खराब इतने हो सकते हैं कि मामला शायद कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, रिश्ता टूटने तक का संयोग बन सकता है। तो 14 जनवरी के बाद स्पेशली अपने रिश्ते पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आप लोगों का जो रिश्ता है वो अच्छा रहे और वैवाहिक जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होकर के चलता रहे। तो ये परिस्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं कुंडली में बनती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन को लेकर के हमने बात कर लिया, प्रेम संबंध को लेकर के भी हमने कम से कम बात करने का प्रयास किया, कार्य क्षेत्र को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के बात करने का प्रयास किया, लेकिन विषय बहुत सारे होते हैं। यदि किसी अन्य विषय के अंदर आपको जानकारी चाहिए तो आपका जो हमारा जो नंबर दिया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षफल प्राप्त करना चाहें, अपनी वैदिक कुंडली बनवाना चाहें तो वो भी आप इन्हीं नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।